मालदा हिंसा को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। मालदा हिंसा को लेकर एक अपडेट आ रहा है। डीजी के जयरमन का बड़ा बयान। अब तक 35 लोग गिरफ्तार, 19 मामले दर्ज किए गए। तो मालदा मामले को लेकर बड़ा अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। मालदा हिंसा को लेकर एक और अपडेट आ रही है। एडीजी के जयरमन का एक स्टेटमेंट आया है। अब तक 35 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और 19 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। देखिए, चुनाव आयोग ने अब इस मामले में ये जो पूरी जांच है ये एनआईए को सौंप दी है। इस बीच एडीजी की तरफ से भी एक बड़ा स्टेटमेंट आया। एडीजी के जयरमन ने बताया कि 35 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। अब तक 19 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इसके साथ जो बवाल का मास्टरमाइंड है वो गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि बंगाल में जल्द होने हैं विधानसभा चुनाव, और इन चुनावों से पहले आखिर कैसे इतने बड़े पैमाने पर यहां पर ये बवाल होता है, और आखिर क्यों आए दिन इस तरह की खबरें जो है वो पश्चिम बंगाल से आम है। एसआईआर के मामले को लेकर इतने बड़े स्तर पर नाराजगी, और उसके बाद किस तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों को अगर हम देखें बंद कर लिया गया, 7 प्रशासनिक अधिकारियों को बंद कर लिया गया, उन पर गुस्सा फूटा जिनमें महिलाएं भी शामिल थी। अब इस मामले में सीजाई का हस्तक्षेप हुआ है और कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल सरकार से भी सवाल दागे गए हैं। तो देखिए, पश्चिम बंगाल के मालदा में हुए प्रोटेस्ट के मामले में अब तक 35 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। जगह जगह पुलिस की छापेमारी हो रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मालदा घटना की जांच एनआईए को सौंप दी है, जिसमें ग्रामीणों ने 3 महिलाओं समेत 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया था। ये सभी मालदा में एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान में शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीसी कुमार ने जांच एनआईए को सौंप दी है। एनआईए की टीम आज पश्चिम बंगाल पहुंच रही है। ईसीआई ने 2 अप्रैल को जारी एक स्टेटमेंट में कहा था, एक चिट्ठी में कहा था कि एनआईए की टीम अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को सौंपे। मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होनी है। दरअसल बंगाल में चुनावों का पहला चरण 23 अप्रैल को होना है, जबकि पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 6 अप्रैल है। मतदाता सूची को फाइनल किए जाने से पहले वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होनी जरूरी होती है। तो किस तरीके से अगर हम देखें, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं इसी महीने में, और उससे पहले नॉमिनेशन की प्रक्रिया, लेकिन किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और बवाल देखने को मिल रहा है। ऐसे में यह भी सवाल उठ रहा है कि कैसे शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। इन सब के बीच सीईसी का एक्शन देखने को मिला है। एनआईए को जांच सौंप दी गई है। एनआईए द्वारा भी इस मामले में जांच की जाएगी। अब तक 35 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, और ऐसे में सवाल पश्चिम बंगाल की सरकार पर भी उठ रहे हैं कि आखिर सरकार के होते हुए लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह से हाथ में लिया गया, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब क्यों हुई। গতকাল তো রোড ব্লক এগুলো হয়েছে, সেইগুলো নিয়ে এখন অবধি মালদা ডিস্ট্রিক্টে 19টা কেস আমান হয়েছে। ওর মধ্যে আমান 33 লোক অ্যারেস্ট হয়েছে এখন অবধি। তো তাছাড়া আমরা একজন মোফাক্কিরুল ইসলাম করে একজন প্রবাবলি অ্যাডভোকেট, ও ইটাহার থানার বাসিন্দা, ও মেইনলি ইনস্টিগেট করছিল। ওর নামে আমাদের কালিয়াচক থানাতে 3টা কেস হয়েছে। হি ওয়াজ সিন ইনস্টিগেটিং পিপল। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं अमरदेव पासवान। अमरदेव, गिरफ्तारियां तो लगातार हो रही हैं, साथ साथ ये भी पता चला है कि जो मास्टरमाइंड है वो अब चढ़ चुका है पुलिस के हत्थे। लेकिन इन सब के पीछे सवाल ये है कि जो मास्टरमाइंड है, जिसने इंस्टिगेट किया है, उसकी मंशा क्या रही, और क्या इस मामले को और भी ज्यादा बड़ा किया जाना था। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मुफक्किरुल जो इस्लाम जो है वो एक मीम नेता भी बताया जा रहा है, साथ में वो एडवोकेट भी बताया जा रहा है, और वह जो है बागडोगरा अपने एक साथी के साथ वो फरार होने का प्रयास कर रहा था। इसके बीच जो है कोलकाता की जो सीआईडी की टीम जो है वो उसको वहां से गिरफ्तार की, और गिरफ्तार करके जो है सीधे बागडोगरा से जो है सीतामढ़ी लेके जाया जा रहा है, जहां पर मामले में जांच की जाएगी, और उसके ऊपर जो है आगे की जो कार्रवाई जो है वो कार्रवाई जो है चलेगी। फिलहाल इस मामले में अभी तक जो है कुल मिलाकर 33 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सुबह ही खबर आई थी कि 18 लोग इस मामले में पकड़े गए हैं, लेकिन इस गिरफ्तारी में जो है गिरफ्तारी की संख्या जो है वो बढ़ गई है, और बढ़कर कुल मिलाकर जो है 33 हो चुकी है।
फिलहाल जो है छापेमारी पुलिस की जो है वो जारी है और लगातार जो है लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जो जो इस मामले से जुड़े हुए थे और जिन्होंने इस हिंसा को जो है वो अंजाम दिया था। और फिलहाल जो अभी इस जो मालदा इलाके का जो है इलाके की जो बताएं एसआईआर को लेकर जो लगातार जो आंदोलन चल रहा था, अभी फिलहाल अभी वो आंदोलन कहीं ना कहीं शांत हो चुका है और फिलहाल अभी इसके वो जो है आंदोलन कहीं ना कहीं ये जो कार्रवाई नहीं हो रही थी पुलिस के द्वारा, उस कार्रवाई के बाद में जो है ये आंदोलन जो है शांत हुआ है कहीं ना कहीं। और अभी फिलहाल जो है इलाका जो है पूरी तरह से शांत है और सुबह ही जो है एनआईए की टीम यहाँ पहुंची हुई है जो मामले की जांच जो है शुरू कर चुकी है। फिलहाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी जो एक दावा किया है सियासी मंच से जी अमरदेव, देखिए इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, उस पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं कि आखिर सरकार के होते हुए कैसे ये जो न्यायिक अधिकारी वहां पर पहुंचे इन्हें बंधक बना लिया गया, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी लचर क्यों नजर आ रही है, आए दिन इस तरह की खबरें क्यों मिल रही हैं। ऐसे में क्या अभी तक किसी तरह का स्पष्टीकरण वो राज्य सरकार की तरफ से आया है? देखिए एसआईआर के खिलाफ लगातार जो है लोगों का आंदोलन जो है सड़क पर देखने को मिल रहा था और लोग लगातार जो है वो कह रहे थे और आरोप लगा रहे थे कि उनका वैध दस्तावेज होने के बावजूद भी उनका नाम जो है मतदाता सूची से हटा दिया गया और वो लगातार जो है मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और उसके बाद में वो अपील भी कर रहे थे। इस बीच जो है वो उनका जो आंदोलन जो वो एक हिंसा के रूप में रूप लिया और उस रूप का जो है एक तस्वीर जो है मालदा के कालिया चक्र में जो देखने को मिला जो है माथाबाड़ी जो इलाका है वहाँ का डीओ ऑफिस में जो है इलेक्शन में जो ऑब्जर्वर है करीब 7 इलेक्शन ऑब्जर्वर को वहाँ पर बंधक बनाया गया है, उनका जो है वाहनों में तोड़फोड़ की गई। और इस बीच जो है आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल ये अपडेट साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है, मालदा घटना का मास्टरमाइंड गिरफ्तार किया है, वकील मवक्करुल इस्लाम को गिरफ्तार किया है। बागडोगरा एयरपोर्ट से मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया है। विदेश भागने की फिराक में था आरोपी। 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाया गया था। हिंसक भीड़ ने अधिकारियों को बंधक बनाया था। ये बड़ी खबर। अब इस मामले में एक्शन तेज होता हुआ और अब तक 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने गिरफ्तारी की है। मालदा घटना का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ है। वकील मवक्करुल इस्लाम को गिरफ्तार किया गया है और बागडोगरा एयरपोर्ट से ये भागने की फिराक में था। इसको यहां से गिरफ्तार किया गया। विदेश भागने की फिराक में था ये आरोपी। 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाया गया था। हिंसक भीड़ ने अधिकारियों को बंधक बनाया था और ये तस्वीरें जो थी वो अपने आप सिस्टम पर सवाल उठा रही थी, प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल उठा रही थी। किस तरह से यहाँ पर चुनाव अधिकारियों के साथ ये सब किया जा रहा था, उन्हें बंधक बना दिया गया था। और ऐसे में मास्टरमाइंड को अब पश्चिम बंगाल की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वकील इस्लाम को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। बागडोगरा एयरपोर्ट से ये भागने की फिराक में था, वहीं से इस मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। विदेश भागने की फिराक में था। 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाया गया था। हिंसक भीड़ ने अधिकारियों को बंधक बनाया था। एसआईआर का विरोध करने की बात कही जा रही थी, लेकिन तरीका बिल्कुल गलत था। 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया गया था। एक तरह से उनकी जान जो थी आफत में फंस चुकी थी और कभी भी उनके साथ कुछ भी हो सकता था। ऐसे में बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से कि अब इस मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। मालदा में जिस तरह से हालात तनावपूर्ण बढ़े और एक भारी भीड़ यहां पर हजारों लोगों की दिखाई दी जिन्होंने प्रदर्शन किया था एसआईआर को लेकर, उनके नाम वोटर लिस्ट में कटने को लेकर, लेकिन तरीका बहुत ज्यादा गलत था। 7 अधिकारियों को यहां पर बंधक बनाया गया था। प्रशासन यहां पर हाथ धरे बैठा था, कार्रवाई नहीं हो रही थी और ऐसे में कहीं ना कहीं प्राणों का संकट इन अधिकारियों के ऊपर बना हुआ था। जिस तरह से भीड़ उग्र होती हुई जा रही थी, कोई अप्रिय स्थिति घटना उनके साथ हो सकती थी, लेकिन यहां पर किसी तरह की कार्रवाई उस वक्त नहीं हुई। हालांकि अब इस मामले में जिस तरह से कार्रवाई हुई है, 18 लोग गिरफ्तार हुए। मास्टरमाइंड को भी एयरपोर्ट से पकड़ लिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता अमरदेव पासवान से। अमरदेव, तो ये गिरफ्तारी हुई है, बड़ी कार्रवाई है पुलिस की, लेकिन शायद प्रशासन अगर उस वक्त भी एक्टिव होता जब यहाँ पर भीड़ हिंसक होती दिखाई दे रही थी, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज, संदेश जाता कि किस तरह की व्यवस्था पश्चिम बंगाल में है। बिल्कुल आपका कहना सही है, क्योंकि जिस तरीके से जो घटना को इन लोगों ने अंजाम दिया था और उग्र हो गए थे और जिस तरीके से जो इलेक्शन में जो ऑब्जर्वर थे उन लोगों के करीब 7 अधिकारियों को बंधक बनाया गया था और उनके वाहनों में तोड़फोड़ की गई थी, उस वक्त अगर ये कार्रवाई होती तो जो है एक अलग सा मैसेज आता
और भी जो चुनाव अधिकारी हैं उन लोगों का जो है मनोबल बढ़ता। लेकिन कार्रवाई नहीं होने के कारण जो है कहीं ना कहीं उनका मनोबल भी टूटा है। और अब जो है कार्रवाई हुई है पश्चिम बंगाल की जो पुलिस के द्वारा, और इस कार्रवाई में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें इस घटना का जो मास्टरमाइंड है वो भी गिरफ्तार हुआ है। फिलहाल जो है आज सुबह ही एनआईए की टीम भी यहाँ पे मालदा पहुंच गई है और मामले की जांच शुरू कर दी है। और इस जांच में रिपोर्ट बताया जा रहा है कि जांच का रिपोर्ट जो है वो सीधे जो है सुप्रीम कोर्ट में जमा किया जाएगा, और वहां जमा करने के बाद में जो आगे की जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई शुरू होगी। फिलहाल अभी जो है इस घटना में कई पुलिस अधिकारी सहित कई जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं उन लोगों को फिलहाल अभी जो है सस्पेंड कर दिया गया है इस मामले को लेकर। और जो है अभी फिलहाल जो है इलाके में अभी शांतिपूर्ण माहौल है, क्योंकि कल जो देखा गया था, कल काफी तनावपूर्ण माहौल था। और करीबन जो है नारायणपुर और कालियाचक से लेकर मानिक चक के इलाका जो है वो काफी जो है एसआईआर के मामले को लेकर जो है काफी जो है उग्र हो चुका था। वहां पर लगातार सड़क जाम करके जो प्रदर्शन है काफी ज्यादा बड़ा ये होता जा रहा था, उग्र प्रदर्शन ये माना जा रहा था। मेरी सहयोगी मोनिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि पश्चिम बंगाल के मालदा में प्रोटेस्ट के मामले में अब तक 18 गिरफ्तारी हो चुकी है और जगह जगह अभी भी छापेमारी चल रही है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मालदा घटना की जांच एनआईए को सौंप दी है, जिसमें कि ग्रामीणों ने 3 महिलाओं समेत 7 न्यायिक अधिकारियों को इस वक्त बंधक बना लिया था और ये सभी मालदा में एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान में शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीईसी कुमार ने जांच एनआईए को सौंप दी है। मोनिका, बहुत बड़ा फैसला है और बहुत सही फैसला है। अगर किसी प्रदेश का प्रशासन यहां पर उन लोगों को इस बात की गारंटी नहीं दे सकता है कि वो सुरक्षित है, तो ऐसे में अब एनआईए को जांच सौंपना बहुत सही फैसला हम मानेंगे। बिल्कुल गीतू, आज जो है एनआईए की जांच जो है वो शुरू हो जाएगी और निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा प्रकरण हो जाता है। अभी तक हम देख रहे थे कि एसआईआर पर बयानबाजी हो रही है, एसआईआर पर असंतोष जताया जा रहा है, लेकिन अब ये बात किस तरीके से आगे बढ़ रही है और हिंसात्मक पूरा माहौल हो गया है। पश्चिम बंगाल में इलेक्शन होने और इलेक्शन से पहले इस तरह की गहमा गहमी, कहीं ना कहीं ये संदेश जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी चरम पर है, पश्चिम बंगाल में प्रशासन के जो नुमाइंदे हैं वो खुद सेफ नहीं है। तो ऐसे में आम लोगों की सुरक्षा किसके हवाले जो है वो छोड़ी जाए। यहाँ पर 7 अधिकारियों को इस तरीके से बंधक बनाना, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल थी, उन्हें खाना पानी ना देना। अब इसमें एक और मार्मिक एंगल ये भी निकल कर आया कि इनमें से जो अधिकारी थे, इनमें से एक का बच्चा घर पर छोटा जो है वो खेला था और आपने इन्हें यहाँ पर बंधक बना लिया। ऐसे बहुत सारी चीजें जो है निकल कर सामने आ रही हैं और वो गुस्सा आपका फूटा है। जबकि ये भी चुनाव आयोग की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि जो नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, जिनका यहाँ पर आप हवाला दे रहे हैं, वो एक नॉर्मल प्रोसेस है और उन नामों का वहां पर ना होना ये कोई खेल नहीं है। क्योंकि हमने पहले भी देखा कि एसआईआर एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। इस प्रोसेस के तहत ये कोशिश की जा रही है कि नाम जो है वो दोहराए ना जाएं, जो लोग यहाँ पर अब नहीं रहते उनके नाम इंक्लूड ना किए जाएं। सो ऐसे में नाम कटना कोई बहुत बड़ा यहाँ पर और ये मोनिका माहौल बनाने की कोशिश और एक तरह से अशांति पैदा करने की कोशिश यहाँ पर रही है प्रोटेस्टर्स की, हम यही कहेंगे। क्योंकि जिस तरह से पूरा माहौल बना पश्चिम बंगाल के मालदा में, ये प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट था एसआईआर को लेकर, नाम कटने को लेकर, लेकिन यहाँ पर इलेक्शन कमीशन एक प्रावधान ये भी कर रहा है कि अगर नाम कटे हैं तो आप उन्हें दोबारा जुड़वा सकते हैं। हालांकि इस मामले में 18 गिरफ्तारी हो चुकी है और मुख्य चुनाव आयुक्त ने एनआईए को इस पूरे मामले की जांच सौंप दी, जिसमें कि ग्रामीणों ने 3 महिलाओं समेत 7 अधिकारियों को जब बंधक बना लिया था, उस वक्त उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था वो यहां से छूटेंगे कैसे। क्या उनको लेकर किसी को चिंता उस वक्त नहीं बनी थी? प्रशासन यहां पर फेल नजर आ रहा था। ऐसे में जिस तरह से एनआईए की टीम आज पश्चिम बंगाल पहुंच रही है और ऐसे में ईसीआई ने 2 अप्रैल को जारी एक पत्र में यह भी कहा है कि एनआईए की टीम अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को सौंपे। तो मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी। दरअसल बंगाल में चुनावों का पहला चरण 23 अप्रैल को होना है, जबकि पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 6 अप्रैल है। मतदाता सूची को फाइनल किए जाने से पहले वेरिफिकेशन प्रक्रिया भी पूरी होनी जरूरी है। तो देखिए जिस तरह के हालात फिलहाल बने हुए हैं और ऐसे में समझना होगा कि क्या अगर कोई अधिकारी यहां पर चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ आता है तो उसके साथ यही व्यवहार होगा। अमरदेव, चुनाव होने हैं, 23 अप्रैल की तारीख है और ऐसे में चुनौती आखिर यहां के लोग क्यों दे रहे हैं एसआईआर को लेकर, जबकि प्रावधान ये भी कहता है कि जिसके नाम कटे डॉक्यूमेंट्स के साथ जाए और नाम ऐड करवा सकते हैं। जी बिल्कुल, ये एक चुनौती ही थी, क्योंकि हम आपको बता दें कि इससे पहले भी देखा गया था एनआरसी को लेकर इस तरह का जो है लगातार जो है सड़क पर जो आंदोलन चल रहा था और अचानक जब चुनाव का जब हुआ और उसके बाद में देखा गया कि एसआईआर में जो जिनका नाम बाद गया
उसको लेकर जो है लगातार जो है लोग जो है सड़क पर उतरकर जो है प्रदर्शन शुरू किए। और हालांकि इस मामले में जो है चुनाव आयोग ने ये साफ किया था कि जिन जिन लोगों का नाम बाद गया है, अगर वो सही दस्तावेज अगर वो दाखिल करते हैं तो उनका नाम जो है मतदाता सूची से जुड़ जाएगा। बावजूद उसके जो है सड़क पर जिस तरीके से आंदोलन देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं ये चुनौती है। और चुनाव आयोग का जो जिस तरीके से चुनाव एसआईआर प्रक्रिया जो चल रही है, उस एसआईआर प्रक्रिया को कहीं ना कहीं जो है बाधित करने का भी ये कोशिश है। तो फिलहाल जिस तरीके से जो कार्रवाई हो रही है अभी फिलहाल जो है चुनाव आयोग के द्वारा, तो कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छा मैसेज है, क्योंकि ये कार्रवाई पहले ही होनी चाहिए थी। जिस तरीके से कार्रवाई अब हुई है, फिलहाल अभी जिस तरीके से अभी शांति जो बहाल अभी मालदा में देखा जा रहा है, ये कल पूरा मालदा इलाका जो है अशांत था और हर जगह जो है सड़क पर देखा जा रहा था, लोग सड़क उतर के आंदोलन कर रहे थे। एसआईआर में जिन जिन लोगों का नाम बाद गया था, वो लगातार जो है ये दावा कर रहे थे कि अगर उनको जल्द से जल्द उनका नाम अगर मतदाता सूची से नहीं जोड़ा गया तो वो अपना जो है आंदोलन जो है जारी रखेंगे। और उस आंदोलन को लेकर जो है मुख्य सड़क मार्ग को जाम कर दिया गया था। उत्तर बंगाल का जितना भी जो आने जाने का जो रास्ता है वो पूरी तरह जो है कल बाधित रहा। फिलहाल आज जो है वो सारे रास्ते जो है वो खुले हुए हैं और शांतिपूर्ण माहौल है। माहौल इसलिए क्योंकि ये जो गिरफ्तारी हुई है, जो आरोपियों को, जो अधिकारियों के जो बंधक बनाए थे, उस जो है गिरफ्तारी के वजह से ही ये शांति देखा जा रहा है। बिल्कुल, और ये कार्रवाई होनी जरूरी भी थी। ये भी माना जाए मोनिका कि देखिए अगर आप सीएम हैं और यहाँ पर विरोध किया जा रहा है सीएम के द्वारा ही एसआईआर का, तो बाकी से आप क्या अपेक्षा करेंगे? जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जिस तरह से ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर विरोध कर रही थी, आरोप लगाए जा रहे थे, तो यहाँ की जनता भी उसको लेकर विरोध कर रही है। और ऐसे में प्रशासन अगर हाथ पर हाथ धरे बैठता है तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन किस तरह से इनएक्टिव है या नाकामयाब यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये सबके सामने है। अगर दोबारा से आपकी सरकार सत्ता में आती है तो आपसे जो यहाँ की जनता वो उम्मीद क्या लगाएगी? यानी कोई यहाँ पर सुरक्षित नहीं है क्या? चुनाव आयोग कभी आकर काम नहीं करेगा, कभी एसआईआर लागू नहीं करेगा, कभी यहाँ पर काउंटिंग नहीं होगी कि कितने लोग जो हैं, कितने वोटर्स एप्लीकेबल रह गए हैं या कितने नहीं बचे हैं, तो ये तो कभी हो ही नहीं पाएगा अगर इस तरह का विरोध होता रहा तो। बिल्कुल गीतू, धरने पर बैठी ममता बनर्जी एसआईआर का विरोध करने के लिए चुनाव आयोग के जब अधिकारी वहां पहुंचते हैं, चुनाव आयुक्त जहां पहुंचते हैं, काले झंडे दिखाई जाते हैं। अलग अलग अगर हम देखें यहाँ पर जो है विरोध जताए गए हैं कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की तरफ से, और वो तस्दीक जो है उन्होंने की अपने एक्शंस के जरिए। राष्ट्रपति मुर्मू पहुंचती है, उन्हें रिसीव करने वो खुद नहीं जाती हैं। चुनाव आयोग को काले झंडे, चुनाव आयुक्त को काले झंडे दिखाए जाते हैं। अलग अलग मंचों के जरिए वो दिखा चुके हैं और वो बता चुके हैं कि ना उन्हें किसी संवैधानिक प्रक्रिया में विश्वास है, ना उन्हें केंद्र सरकार में विश्वास है, ना उन्हें किसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी में विश्वास है। और इसीलिए यहाँ पर अगर कहीं ना कहीं देखें तो ये एक और नमूना उसका देखने को मिला। लेकिन ये सवाल ये खड़े करता है कि क्या पश्चिम बंगाल हमारे देश से बाहर है? क्या पश्चिम बंगाल में वो लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं होगा जो बाकी देश में फॉलो होता है? बिल्कुल, और कुल मिलाकर आने वाले समय में चुनाव होने हैं, बहुत बड़ी चुनौती इलेक्शन कमीशन के सामने। एसआईआर का मुद्दा भी रहेगा, दूसरा ये कि अपने अधिकारियों को कैसे बचाएंगे, इस वक्त ये भी देखना होगा। धन्यवाद करना चाहेंगे आप दोनों का इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।